अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आया शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफ़ी को लेकर हड़दर्मी बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार डट गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब आईसीसी को एक ख़त भी लिख दिया गया है और इस ख़त में कुछ ऐसे सवालात किए गए हैं जिसकी बुनियाद पर आईसीसी भी अब परेशान है, बल्कि चकरा के रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कुछ सवालात किए गए हैं और उनके जवाबात भी आईसीसी से तलब किए गए हैं। जैसा कि पहला सवाल ये किया गया है आईसीसी से, पीसीबी ने, कि बीसीसीआई ने उन्हें कब इतला दी थी कि वो भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जबकि दूसरा सवाल ये किया गया है कि जब बीसीसीआई ने उन्हें आगाह किया तो क्या उन्हें तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था। फिर तीसरा सवाल ये भी पूछा गया है कि आईसीसी का इस सारी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है, क्या आईसीसी ने भारतीय इनकार को तस्लीम कर लिया है। और भी कुछ रिलेटेड सवाल हैं इससे मुतालिक जो कि पीसीबी की जानिब से पूछे गए हैं और पीसीबी जो कि बड़ा क्लियरली अपना स्टांस बता चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी हर सूरत में पाकिस्तान में ही होगी और पाकिस्तान से बाहर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जबकि पीसीबी के ज़राए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इस सारे मामले पर जो सवालात पूछे गए हैं आईसीसी से, कानूनी मुशावरत की जाएगी और फिर हुकूमत से इस पर गाइडलाइंस देकर हिकमत अमली को तरतीब किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े बाशगाफ अंदाज में ये कह चुका है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजता है तो फिर वो याद रखे कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम भारत के साथ कोई एक मैच भी किसी भी वेन्यू पर नहीं खेलेगी। और पाकिस्तान ने हमेशा से ही ये एक नरम गोशा रखा है। आपको याद होगा कि एशिया कप भी हमारा किस तरह से ख़राब हुआ था, जो कि हाइब्रिड मॉडल पर चला गया था और हमें उसका कितना नुकसान उठाना पड़ा था। फिर जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो तब भी पाकिस्तान टीम आराम से भारत चली गई थी। हमने किसी किस्म के कोई रिजर्वेशंस नहीं दिखाए हैं। हत्ता कि उस वक्त जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे उनको कई भारतीय जर्नलिस्ट ने भी इंटरव्यूज़ दिए थे और बड़े वाशगाफ अंदाज में उन्होंने कहा था कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करता है तो फिर भारत को एक संगीन वजह बतानी होगी। और यहाँ पर तो साफ नज़र आ रहा है कि सारा मामला ही जनाब पॉलिटिक्स का है और भारत की जानिब से खेलों से खिलवाड़ करने का जो ये सिलसिला है वो बहुत पुराना है, ये बिल्कुल नया नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उनमें भी ये ख़बर सामने आती है खिलाड़ियों को वीज़े जारी नहीं किए जाते हैं। और अब तो बड़ी बड़ी जो टीम्स हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, फिर वो टीम श्रीलंका जिस पर हमला हुआ था वो भी कितनी बार हमारे साथ खेल के जा चुके हैं और किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं होती, सिक्योरिटी पे सब मुतमईन होते हैं। भारत को इतना ही मसला था तो भारत ने अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन यहाँ पर क्यों नहीं भेजा है। तो भारत जी अपने ही जाल में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं सारे मामले में सूरत हाल मज़ीद क्या डेवलप होती है। तो फ़िलहाल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अब देखते हैं कि आईसीसी की जानिब से पीसीबी को क्या जवाबात दिए जाते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू दैट पीसीबी अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेकर जाएगा। अभी कुछ बात कर लेते हैं जी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी के हवाले से, जो कि रवा माह में ही होने वाली है। दोनों टीमों ने अपनी तैयारी भी इस हवाले से मुकम्मल कर ली है और जो इफ्तिताही मैच है वो पर्थ में होगा। लेकिन भारतीय टीम को एक धचका इस एतबार से लग गया है कि अब रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे और गौतम गंभीर से, जो कि भारत के हेड कोच भी हैं, ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल उनसे ये सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा कि हतमी तौर पर इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है और माइट भी कि वो दस्तयाब हो भी जाएं, लेकिन उनकी एब्सेंस में जो वाइस कैप्टन है यानी कि बुमराह वो ही क़यादत करेंगे। फिर कुछ सवालात उनसे और भी किए गए जिस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंज़िया ये बात की और ये कहा कि रिकी पॉन्टिंग को चाहिए कि वो अपनी
प्लेयर्स पर तवज्जो दें और भारतीय क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक बात विराट कोहली और रोहित शर्मा की है, मुझे उन दोनों की कोई एज़ सच फ़िक्र नहीं है और बहुत से रीसेंट टाइम में मैचेस रहे हैं जिसमें उन दोनों ने ही गैर मामूली परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा किया है। वो ये भी कहते हैं कि इन दोनों के अंदर अभी भी रन्स बनाने की भूख मौजूद है और दोनों ही हमारे इनफॉर्म प्लेयर्स हैं। वाज़ेह रहे कि न्यूज़ीलैंड के हाथों भारत को होम ग्राउंड पर ही शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जहां पर उन्हें वाइट वॉश हुआ था। और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जहां तक गौतम गंभीर बात कर रहे हैं, तो एक ने मेरे ख्याल से 3 मैचेस पर मुश्तमिल 6 इनिंग्स में 91 रन्स बनाए थे और 93 रन्स बनाए थे और उनकी जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं थी, जिसकी वजह से भारत के अंदर ही उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। और भारतीय मीडिया तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही प्रोपोगेट भी कर रहा है इस एतबार से कि एक जो पोस्टर जारी हुआ है बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का, वो भारतीय मीडिया में ही सर्कुलेट कर रहा है। उसमें रोहित शर्मा की जगह हमें विराट कोहली नज़र आ रहे हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। और रोहित शर्मा को अगर आप लोगों ने ऐसे ही साइडलाइन करना था तो उन्हें वैसे ही आप बता सकते थे, इतना ज़्यादा उन्हें ह्यूमिलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि विराट कोहली को क्या हो गया है, क्या वो कैप्टन बनने जा रहे हैं विद दिस परफॉर्मेंस, जहाँ पर उन पे खुद बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। कोई कहता है कि आईपीएल में जी उन्हें 21 करोड़ रुपए की ऑफ़र है, सारा ध्यान उनका वहाँ है। कोई कहता है कि उनका ध्यान लंदन में है। तो इस सूरत हाल में अगर वो कैप्टन बनने जा रहे हैं और अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो फिर उनके लिए शायद चैम्पियंस ट्रॉफी खेलना भी मुश्किल हो जाए। वाज़ेह रहे कि ये सीरीज़ जो कि 5 मैचेस पर मुश्तमिल है, भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारत को इसमें जीतना होगा अगर उन्हें आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना है। और अगर भारतीय टीम हार जाती है या फिर ये मैच या सीरीज़ ड्रॉ हो जाती है तो फिर भारतीय टीम को दीगर टीमों के रिजल्ट्स पर रिलाई करना होगा। तो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर इंडिया और इस हवाले से जो भी फिर डिटेल्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपने लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।